नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक हिस्ट्री सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे रचनाएं। अभ्यास 10 आपका पढ़ रहे रचनाएं। तो दोस्तों आपको बता दें कि रचनाएं आपको यहाँ पे बताएंगे तो आप बहुत बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपकी रचनाएं के लिए हमने दूसरा सेटअप तैयार किया है, जिसमें आपको हम कॉपी पे ही बताएंगे आपको रचना कैसे करनी है। बाकायदा आपको स्केल से नाप नाप के एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे। बाकी रचना करना तो आपको चुटकियों में आ जाएगा, आप रचना बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं सीधा आपको दूसरे सेटअप पे लेके चलते हैं और वहां आपको हल करवाते हैं, आपका रचना करवाते हैं, आपका जो आपका रचनाएं हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपके उसी स्टूडियो में जहाँ पे आपको रचना करना बताया जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कॉपी कलम लेके बैठिए, साथ में चादा प्रकार जितना भी होता है, पटरी वगैरह जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं बनाने के लिए, वो रचना के लिए आप लेके बैठेंगे और रचना आप खूब आसानी से समझेंगे, खूब ध्यान से, क्योंकि हमारे साथ साथ आपको भी समझ में आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों लेट नहीं करते, पहुंचते हैं आपका क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर है, DA बराबर है 5.2 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए बनाएंगे तो भी बाद में, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया आपके क्वेश्चन में। सबसे पहले दिया गया है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो यही लिखेंगे AB बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और क्या दिया गया है, दिया गया BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे BC बराबर 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया, और दिया गया CD और DA दोनों बराबर, मतलब CD बराबर है DA के, और ये दोनों कितने हैं 5.2 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है ना दोस्तों। और क्या कह रहा है, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, मतलब एक AC दिया गया है, AC बराबर कितना 8 सेंटीमीटर का। ये समझ में आया दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, इतना लिखेंगे, उसके लिए रचना करनी है। तो देखिए चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, तो लिखेंगे रचना करनी, इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, ये आपका हेडिंग होगा, ये भी हेडिंग होगा, और यहाँ के रचना के चरण भी हेडिंग होगा। तो देखिए रचना करनी है हमको, एक चतुर्भुज बनाना है ABCD। देखिए दिया गया ना, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए, तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD। ठीक है ना, चतुर्भुज ABCD क्या करनी है, रचना करनी है। ये हो गया चतुर्भुज ABCD। ठीक है ना। अब रचना के चरण लिखने से पहले आपको क्या करना है, रचना करना है। तो जब रचना करना है तो जैसे जैसे दिया गया वैसे वैसे हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। देखिए AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो इसको हटाते हैं, अभी फिर इसको बताएंगे, पहले आप रचना करते हैं। चलिए रचना के लिए जो सबसे पहले दिया गया है वो दिया गया है AB 4 सेंटीमीटर। एक रेखा खींचते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं ये आपका स्केल और यहाँ से देखेंगे 4 सेंटीमीटर। देखिए नाप एकदम सही रखिएगा, यहाँ 0 से नापना है, कहाँ तक का, 4 तक का। ठीक है दोस्तों, 4 और ये 0, यहाँ से एक रेखा खंड देखिए, और इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे A और इसका नाम लिखेंगे दोस्तों B नाम लिखेंगे। इतना समझ में आया। AB हमने क्या किया 4 सेंटीमीटर का, आप चाहें तो यहाँ पे आप इसका माप भी लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या करना है, AB हो गया, अब BC दिया 6 सेंटीमीटर का। अब हमको एक बात बताइए, BC जो है तुरंत 6 सेंटीमीटर का कर देंगे, नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, AB 4 सेंटीमीटर का खींचे। अब हम क्या करेंगे, A को केंद्र मानेंगे, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। देखिए क्योंकि दिया गया है जो आपका, देखिए एक दिया गया, इसमें जो हम ये वाला पढ़ेंगे इसमें हमको 2 विकर्ण दिया रहेगा या 1 विकर्ण दिया रहेगा और 4 भुजा दी रहेगी। तो इसमें हमको 1 विकर्ण दिया गया है। देखिए विकर्ण जो है हमारा वो 8 सेंटीमीटर का, मतलब A और C, ABC इधर आएगा, तो AC हमको कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर का। तो हम लोग क्या करते हैं, चाँदे में 8, इसमें 8 सेंटीमीटर का माप लेते हैं। माप कैसे लेंगे, यहाँ 8 पे रखेंगे पहले, उसके बाद इसको बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ बढ़ा के देखिए 8 सेंटीमीटर और 1, और थोड़ा छोटा करिए, यहाँ 8 है और यहाँ पर 1। गलत मत मापिएगा, इसीलिए आपको रचना करके बता रहे हैं। साइड में रख के यहाँ रख लीजिए। देखिए 1 पे पहुंच गया ना, 8 और 1, और ये कितना है, जो हमारा A और C दिया गया वो 8 सेंटीमीटर का। तो A यहाँ पे, B यहाँ पे, C यहाँ आएगा, तो यहाँ A पे केंद्र मान करके 8 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कैसे चाप लगा दिए।
ठीक है ना। ये आपका हो गया ए, और यहाँ सी बिंदु पता नहीं कहाँ पे, लेकिन हमको एक चीज और दिया गया है, जो हमको दिया गया है बी जो है और सी, इसका माप हमको दिया गया। BC कितना दिया है 6 सेंटीमीटर का, तो हम BC मापेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे रखेंगे 6 सेंटीमीटर का और यहाँ पे 0 पे, ठीक है ना। तो BC हमको 6 सेंटीमीटर का दिया गया, B को केंद्र मानेंगे, उसके बाद 6 सेंटीमीटर पे एक चाप लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हमको एक बिंदु मिल गया, ये बिंदु जो हमको मिला वो क्या मिल गया, A B, और ये हो गया C, ये हमको C बिंदु मिल गया, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए यहाँ से BC मिला दिए, BC, और यहाँ से क्या मिला दिए, AC मिला दिए, AC मिला दिए, ये दोनों हमने क्या किया, मिला दिया। अब देखिए क्या दिया गया है, और हमको दिया गया है कि जो हमारा CD है और DA, मतलब CD और DA, इनका नाप कितना 5.2 का, तो यहाँ से नापेंगे 5.2। देखिए 2 यहाँ पे और 5, देखिए 5 के बाद 2 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ मापेंगे। देखिए 5.2 का दोनों जगह से, C से भी इधर करना है 5.2 पे चाप लगाना है, और A से भी क्या करना है 5.2 पे चाप लगाना है। हमको क्या मिल गया, एक बिंदु मिल गया यहाँ पे। अच्छा, इस बिंदु का नाम A B C, और ये क्या हो गया, D हो गया, क्योंकि इसका माप, दोनों का माप बराबर है। अब इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं। चलिए मिलाते हैं इनको, D को A से मिला देते हैं और D को C से भी मिला देते हैं, C से भी मिला देते हैं। देखिए ये मिला दिया ना। अब देखिए जो जो नाप दिया गया था वो नाप हम पूरा लिख लेंगे। ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर का दिया गया था, ठीक है ना, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, उसका BC हमारा 6 सेंटीमीटर का दिया गया, तो ये लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं। अब CD और DA ये दोनों कितना है, 5.2 सेंटीमीटर का है, दोनों बराबर है, और ये भी 5.2 सेंटीमीटर का है। तो ये तो आपका रचना हो गया, रचना हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, हम लोग रचना लिखेंगे कि मतलब हमने रचना किया कैसे। तो देखिए अभी आपने क्या किया था, देखिए बहुत बारीकी से इसको नापेंगे दोस्तों, गलत मत करिएगा, ठीक है। देखिए अभी हमने तो दिया है, मतलब क्वेश्चन में जो दिया गया था उसको लिखे थे, फिर रचना करनी चतुर्भुज ABCD की, तो ABCD की रचना होगी। अच्छा यहाँ पे AC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया, तो इसको भी लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये विकर्ण है, आप पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं चतुर्भुज की रचना में। अब हम रचना के चरण में क्या करेंगे, हम इसमें बकायदा नंबर डाल के लिखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहला नंबर, रचना के चरण में पहला नंबर लिखेंगे, पहला। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने AB 4 सेंटीमीटर की रेखा खींची, तो AB 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचा था ना, तो लिखेंगे सर्वप्रथम AB, क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम रेखा खंड AB बराबर 4.0 सेंटीमीटर खींचा। क्या किया, खींचा। ये पहला हो गया, ठीक है ना, मतलब 4 AB जो है 4 सेंटीमीटर का हमने खींचा। उसके बाद हमने क्या किया था, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा, सब पे नंबर डाल के एक स्टेप में एक ही लिखेंगे। दूसरा हमने क्या किया था, A को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, A को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, लिखेंगे। फिर A को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचा, ये समझ में आया। 2 लाइन हो गया, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा। अब क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, तीसरा B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा चाप खींचा, B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा चाप खींचा, लिखेंगे B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का दूसरा चाप खींचा। तो दूसरा चाप 6 सेंटीमीटर का खींचा, जो क्या है, पहले चाप को बिंदु C पर काटता है, जो कि पहले चाप को किस पर काटता है,
बिंदु सी पर काटता है। इसका मतलब समझ में आया? बी को केंद्र मान कर 6 सेंटीमीटर का, मतलब बी को केंद्र मान कर 6 सेंटीमीटर का दूसरा चाप लगाए, मतलब यहां से दूसरा चाप लगाए जो कि कहां काट रहा है? बिंदु सी पर काट रहा है। जो पहले चाप को बिंदु सी पर काट रहा है। तो तीसरा हो गया। अब चौथा लिखते हैं। चौथा यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही इतना लिख देंगे तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। तो ए तथा देखिए अब क्या किया हमने, AC और BC को क्या किया? मिला दिया। तो लिखेंगे AC तथा BC को मिलाया, यही तो किया हमने। फिर क्या करेंगे? पांचवा पॉइंट लिखेंगे। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए अब लिखेंगे फिर क्रमशः मतलब लगातार, क्रमशः A को और C को केंद्र मानकर क्या किया? देखिए A और C को केंद्र मान करके कहाँ चाप लगाया? 5.2 सेंटीमीटर का चाप खींचा, ठीक ना। मानकर 5.2 सेंटीमीटर का चाप खींचा, ठीक है ना दोस्तों। देखिए यहां से इसको चाप खींचा और यहाँ सी से यहाँ पे चाप खींचा, ठीक है ना। और बिंदु क्या मिल गया? देखिए तथा फिर छठवां वाला लिखेंगे, खींचा, छठवां वाला लिखेंगे। बिंदु हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? डी बिंदु मिल जाएगा। तो लिखेंगे AD तथा CD को मिलाया, AD तथा CD को मिलाया। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हो गया। और लास्ट में सबसे लिखेंगे अतः, देखिए लास्ट वाला सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको लिखेंगे अतः, क्योंकि आंसर ये है ना। अतः ABCD क्या हो गया हमारा? अभीष्ट चतुर्भुज है, अच्छा ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे? इसको आप बॉक्स में कर देंगे इस तरीके से, पूरा नंबर मिल जाएगा आपको, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर अभ्यास 10B का पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि पूरा रचना समझ में आया होगा। एक एक चीज कैसे लिखते हैं इस तरीके से आप लिखेंगे, एक पूरी रचना आपकी हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सब यहीं पे आपको हम करके दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दिया है, रचना करनी है, रचना के चरण ये आपको सब में लिखना, सारे क्वेश्चन में इतनी चीजें जरूर लिखनी है, ठीक है ना। तो चलिए आइए सीधा सीधा करते हैं, रचना करते हैं। अब आप दिया है, जो जो चीज दिया रहेगा आप इसमें लिखेंगे, रचना करनी, जिस चीज की रचना करनी आप इसमें लिखेंगे। चलिए हम इसको जल्दी से भर देते हैं। दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ABCD की रचना करनी। एक तो हो गया रचना करनी चतुर्भुज ABCD की। और देखिए इसमें क्या कह रहा है? बताना AC की लंबाई बतानी है। तो लिखेंगे AC की लंबाई, ठीक है ना। तो AC की लंबाई निकालनी और चतुर्भुज की रचना करना है। जो जो दिया गया, देखिए क्वेश्चन में दिया गया आपका AB बराबर 4.4 सेंटीमीटर लिखेंगे, AB बराबर 4.4 सेंटीमीटर लिखेंगे। इंग्लिश हिंदी कुछ भी लिख सकते हैं। BC बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, CD बराबर आपका दिया गया 6.4 सेंटीमीटर और DA बराबर आपका दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। देखिए और क्या है? BD बराबर आपका दिया गया है, BD बराबर दिया गया 6.6 सेंटीमीटर। AC की लंबाई नाप कर लिखना है। तो दोस्तों AC की लंबाई हमको क्या करनी है? बतानी है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं जिस तरीके से हम रचना कर रहे हैं ऐसे ही हो, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ से बनाइए, यहाँ से बनाइए, यहाँ से कहीं से भी बनाएंगे, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए रचना के चरण लिखने से पहले आपको रचना करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? AB 4.4 सेंटीमीटर का खींचते हैं, इसको साइड रखते हैं। सबसे पहले देखिए जो दिया गया है कि AB 4.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ से A और B, यहाँ देखिए बिंदु A मिलेगा, A और B 4.4 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है दोस्तों, तो इनको मिला देते हैं। तो ये मिल गया, इसका नाम लिखेंगे A और इसका नाम B लिखेंगे।
तो ये भी कितना हो गया हमारा 4.4 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे क्या करते हैं हम, ये भी हो गया। अब फिर ए को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे, जैसे पिछले वाले में किए थे, क्योंकि दिया गया ना हमारा जो है डी ए, देखिए ए बी सी डी, मतलब ए सी कहीं दिया हो तो ए सी करते हैं। तो देखिए बी सी 4 सेंटीमीटर का दिया गया, बी सी तो 4 सेंटीमीटर का दिया गया, लेकिन कहाँ खींचेंगे पता नहीं। सी डी क्या है 6.4 सेंटीमीटर का। तो क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद जो हम करेंगे वो हम करेंगे ए को केंद्र मान करके 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। तो ए को केंद्र मानेंगे और 2.8 सेंटीमीटर यहाँ पे नापेंगे, कहाँ पर जाएगा। देखिए 2.8 जो आपका जाएगा वो यहाँ पे और यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर का। देखिए तो कहाँ से लगाना है आपको, ए से लगाना है 2.8 का, तो ए बिंदु से 2.8 का ये एक चाप लगा दिए। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए क्या हो गया, एक चाप लगे। अब बी को केंद्र मानकर 6.6 का चाप लगाएंगे। तो जब बी को केंद्र मानेंगे, क्योंकि यहाँ से एक हमको क्या विकर्ण मिल रहा है ना, तो 6.6 का, देखिए 6.6 का, यहाँ से 5 और 6 नापने में गलती मत करिएगा। देखिए 6 यहाँ है, 5 के बाद 6 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ 1 पे जा रहा है, थोड़ा सा और थोड़ा सा कम चाहिए, ये लीजिए थोड़ा सा कम हो गया, 6.6 हो गया। अब क्या करेंगे, बी से हम 6.6 का एक चाप लगेंगे। देखिए जहां नहीं कट रहा वहां तक पहुंचाएंगे पहले, ये देखिए यहाँ तक हुआ और कटा नहीं ना दोस्तों, तो क्या करते हैं इसको थोड़ा कम करके यहाँ पे इसको काटते हैं, कटना जरूरी है। देखिए ये हो गया ना। तो ये हमको जो बिंदु मिलेगा, ये हमको कौन सा बिंदु मिल जाएगा बताइए, ये हमको जो मिलेगा, जो हम 6.6 पे इसको काट रहे हैं, ये हमको डी बिंदु मिल जाएगा। क्या, डी मिल जाएगा। और इनको हम मिला देंगे तुरंत, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। देखिए इनको मिला देंगे, डी बिंदु को कहाँ से मिलाएंगे, इधर 2.8 से, ये देखिए डी को मिला दिया और फिर किसको मिला दिया, बी को भी मिला दिया, बी को भी हम लोग मिला देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपको मिल गया। अच्छा इसका नाम वो भी लिख सकते हैं, नाप भी लिख सकते हैं। इसका नाप कितना 2.8 सेंटीमीटर और इसका कितना है 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करना है, बी देखना है, बी सी कितना दिया गया है और देखना है फिर हमारा डी और सी कितना दिया गया। तो बी सी देखेंगे हमारे दोस्तों कितना दिया गया, देखिए ए डी और हमने क्या किया, बी डी को मिला दिया। फिर बी को केंद्र मान करके क्या करेंगे, बी को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे। देखिए 4 सेंटीमीटर, क्योंकि नाप दिया गया ना, देखिए 4 पे लिखे, 0 पे लगाए, यहाँ से क्या किए 4 सेंटीमीटर पे एक चाप यहाँ लगा दिए। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब फिर डी को केंद्र मान करके 6.4 का लगाएंगे, डी को केंद्र मान करके 6.4 का लगाएंगे, डी को केंद्र मान करके 6.4 का लगाएं। और ये यहाँ पे काट रहा है, ये कहाँ काटा, यहाँ पे काटा दोस्तों, यहाँ पे काटा। ये कौन सा बिंदु मिल गया, ए बी, और ये हमको मिल गया सी बिंदु मिल गया ना। तो जब सी बिंदु मिल गया हमको, तो हम क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं। देखिए सी पर काट रहा, अब बी सी और तथा डी सी को मिला देंगे। बी और सी है ये ना, बी सी को मिला दे रहे हैं, बी सी को मिला दे रहे हैं और सी डी को भी मिला दे रहे हैं। चलिए दोस्तों सी डी को भी क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों हमारा क्या हो गया, मिल गया दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमको नापना किसका है, एसी का माप बताना है। ठीक है, ये हमारा कितना था, बीसी हमारा जो हमको दिया गया वो दिया गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का हो गया। और ये जो हमारा सीडी जो हमको दिया गया, सीडी हमारा कितना दिया गया 6.4 सेंटीमीटर का। यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख दें। अब देखिए क्या करते हैं हमको नाप बताना है, एसी का नाप बताना है। तो ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो इनका नाप बताते हैं। चलिए पटरी यहाँ रखिए और यहाँ पे मिलाइए। अच्छा देखिए यहाँ मिला रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमारा एसी दोस्तों कितना आ गया, एसी बराबर 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया, एसी हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये अच्छा लगा होगा और ये आपको रचना समझ में आया होगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर रचना समझ में आया तो चलिए आइए अब क्या करते हैं, रचना लिखते हैं। रचना लिखने में गलती मत करिएगा, 2-3 रचना हम लिखाएंगे, बाकी सब आप रचना लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये रचना के चरण दिए गए हैं। चलिए तो रचना में जैसे जैसे हम लोग किए हैं वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने खींचा था यहाँ पे रेखाखंड ए बी 4.4 सेंटीमीटर का। लिखेंगे सर्वप्रथम, पहला नंबर डालेंगे, लिखेंगे सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी 4.4 सेंटीमीटर
खींचा, 4 सेंटीमीटर खींचा। फिर दूसरा वाला पॉइंट क्या लिखेंगे, रोमन में लिखिए, दूसरा वाला पॉइंट फिर लिखेंगे, फिर ए को दोस्तों ए को केंद्र मानकर, देखिए ए को केंद्र मान करके क्या किया था, यहाँ पे हमने 2.8 सेंटीमीटर का खींचा था, ठीक है ना, मानकर 2.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचा, ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं, जितने पॉइंट सब लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या करते हैं, बी को केंद्र मानते हैं, केंद्र 6.6 सेंटीमीटर का यहाँ पे चाप खींचा, जो कि कहाँ पर काट रहा है, डी पर काट रहा है। तो लिखेंगे बी को केंद्र मानकर देखिए 6.6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का दूसरा चाप खींचा। अच्छा, ये चाप कहाँ खींचा जाएगा, खींचा जो पहले चाप को कौन से बिंदु पर काट रहा है, बिंदु, यहाँ कौन सा बिंदु है, डी है ना, तो डी पर काटता है, डी पर काटता है। तो आपको पॉइंट नंबर 3 भी होगा। पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं। 4 में देखिए, अब एडी और बीडी को हमने मिला दिया, लिखेंगे एडी तथा बीडी को क्या कर दिया, मिलाया, हो गया। अब 5वां लिखेंगे, चौथे के बाद 5वां क्या लिखेंगे, फिर बी को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा, लिखेंगे फिर बी को केंद्र मानकर के क्या किया हमने, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचा। ये कहाँ खींचा हमने, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, बी को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप यहाँ खींचा, यहाँ से यहाँ खींचा, ठीक है ना। फिर देखिए 5वां के बाद 6वां पॉइंट लिखते हैं, फिर डी को केंद्र मान करके, फिर डी को केंद्र मानकर क्या किया, 6.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का दूसरा चाप खींचा, जो पहले चाप को कहां पर काट रहा है, बिंदु सी पर काट रहा है, ठीक है ना। पहले चाप को बिंदु सी पर क्या करता है, काटता है, बिंदु सी पर काटता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या कहेंगे, 6वां हो गया। अब 7वां पॉइंट क्या लिखना है, देखिए अब हमने क्या किया, जब यहाँ पे मिल गया ये बिंदु, इधर से काटा और इधर से काटा, अब हमने CD को मिला दिया और BC को मिला दिया, तो लिखेंगे BC तथा DC को मिलाया। ये हो गया दोस्तों। इतना होने के बाद अब आंसर क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे, पीछे वाले में बताया था हमने, लिखेंगे अतः, आंसर देते समय अतः A B C D क्या है, अभीष्ट चतुर्भुज है। बस हो गया, नहीं अभी रुके रहिए, अभी एक चीज तो और बताना है। AC का माप पूछा था, लिखेंगे फिर नापने पर AC बराबर 6 सेंटीमीटर। अभी आपका कंप्लीट हुआ और इसको क्या कर देंगे, एक बॉक्स में कर देंगे,
ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन हो गया किसका, अभ्यास 10B का, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं रचना आपको ये समझ में आया। रचना अगर समझ में आ गया तो आप रचना कर लेंगे, जहां तक उम्मीद है इतना आप लिख ले जाएंगे, बहुत ही अच्छे से लिख ले जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम रचना करेंगे सब, और आपके सामने रचना के चरण इस तरीके से यहाँ साइड में हम लिख देंगे। बाकी दिया है और रचना करनी है ये सब आप खुद लिखेंगे, ठीक है ना। और ये रचना के चरण हम आपको बता देंगे आप कैसे लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखा जाए, हम कई बार कह रहे हैं, लेकिन रचना आपको ऐसे ही करनी है, ठीक है ना। हम रचना करके सब बताएंगे, ये दूसरा था आपका, ठीक है। रचना करके हम आपको सब बताएंगे इस तरीके से, और आप ये सब खुद लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ लिखा है एक चतुर्भुज PQRS बनाइए जहां PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर, QS बराबर 5 सेंटीमीटर, PS बराबर 4 सेंटीमीटर और SR बराबर 4 सेंटीमीटर। PR को नापिए, मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी करना है और PR को नाप के बताना है। तो चलिए आइए सीधा सीधा करते हैं, हल करते हैं, कैसे कैसे बनेगा ये बनाएंगे। देखिए सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे PQ, बाकी जो दिया है रचना करनी है ये सब आप खुद लिखेंगे। याद रहे पूरा पूरा नंबर चाहिए तो पूरा लिखना पड़ेगा, रचना के चरण भी आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम रेखाखंड PQ खींचेंगे 3 सेंटीमीटर का। एक रेखाखंड खींचेंगे PQ, एक पॉइंट यहाँ लगाइए, एक पॉइंट यहाँ लगाइए। तो देखिए 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे, इसका नाम क्या हो गया P और इसका नाम Q हो गया। और ये कितने का, 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे, P को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे। P को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे, क्योंकि जो दिया गया है दोस्तों इस साइड में लिख देते हैं, जो जो दिया गया है आप वहां लिखेंगे पूरा बकायदा एकदम अच्छे से। तो जो दिया गया है देखिए इसमें हमको दिया गया है PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। PQ के बाद दिया गया आपका QR बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। QS दिया गया है, QS बराबर दिया गया 5 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर दिया गया PS जो आपका है वो है 4 सेंटीमीटर, और आपका दिया गया SR बराबर जो दिया गया वो 4 सेंटीमीटर दिया गया। पूछा है P और R क्या करिए, नाप के बताइए कितना है। तो जो जो दिया गया वही करते चले जाते हैं। PQ हमारा दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर खींचे। अब QR दिया 5 सेंटीमीटर, PQR ऐसे होगा। तो ये खींचने से पहले हम लोग क्या करेंगे, P से 4 सेंटीमीटर खींचेंगे, क्योंकि PQRS, तो इधर R आएगा, इधर S आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए P को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे। P को केंद्र मानकर, क्योंकि PQR देखिए, तो P से हमको R बताना, यहाँ से हम क्या करेंगे, खींचेंगे। तो चलिए Q को केंद्र मानते हैं और 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाते हैं। यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो Q पर देखिए, Q को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा चाप खींचते हैं। यहाँ देखिए पहले क्या कर, P को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर खींचेंगे, क्योंकि P और ये जो PS दिया गया वो 4 सेंटीमीटर का। तो PS देखते हैं सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर का PS देखते हैं पहले। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे एक चाप लगा दिए ऐसे, ठीक है ना। यहाँ हमारा क्या मिलेगा, PQRS मिलेगा। तो यहाँ से PS जो हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। अब देखिए QS कितना, 5 सेंटीमीटर का है। तो QS के लिए क्या क्या, Q को केंद्र मान करके एक चाप लगाया, जो कि हमको कौन सा बिंदु मिल गया, यहाँ पे यस बिंदु मिल गया। क्या मिल गया, यस बिंदु मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, PS तथा QS को मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ पर PS और QS को हमने क्या किया, मिला दिया, QS को मिला दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए थोड़ा गाढ़ा मिलाइएगा, आपको पेंसिल से करना है। देखिए अच्छा, इसका नाप कितना था, PS का नाप हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर, और हमारा QS का नाप हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। रुकिए अभी कहाँ, अभी तो बहुत चीजें करनी है। अभी QR बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो 5 सेंटीमीटर के यहाँ लगाए, 5 सेंटीमीटर के चाप यहाँ भी लगाएंगे कहीं। Q को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। फिर क्या करेंगे, S को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का दूसरा चाप लगाएंगे। देखिए S को केंद्र मान करके देखिए 4 सेंटीमीटर का दूसरा चाप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे SR बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है।
तो चलिए 4 सेंटीमीटर मापते हैं। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ये नाप लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर पर एक चाप लगाएंगे। ये आपको कौन सा बिंदु मिल गया, पी क्यू, ये हो गया आपका आर और ये आपका हो गया यस। इन सबको क्या करेंगे आप, मिला देंगे, क्यू आर तथा यस आर को मिला देंगे। क्यू आर, क्यू हो गया, क्यू आर मिल गया और यस आर भी क्या किया हमने, मिला दिया। मिला दिया ना, किसका किसका नाप दिया गया, देखिए क्यू आर का नाप दिया गया। देखिए यहाँ पे हमको पी क्यू हो गया, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, क्यू आर, क्यू आर कितने का है, 5 सेंटीमीटर का। क्यू एस दिया गया है, क्यू एस भी हमारा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर का। पी एस दिया 4 सेंटीमीटर, पी एस जो हमारा 4 सेंटीमीटर का। यस आर हमारा दिया गया है, यस और आर, यस आर हमारा दिया गया 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पी और आर बताना है, मतलब पी और आर यही नाप के हमको बताना है। तो इसको चलिए नापते हैं, पी और आर। तो दोस्तों पी और आर प्यार को नापते हैं। तो देखेंगे हम लोग पी और आर जब नाप रहे हैं तो 6 के बाद 1 2 3 कितना आ रहा है, 6.3 आ रहा है। तो लिख देंगे पी आर बराबर 6.3 सेंटीमीटर, यही हमारा निकल के आ गया। तो दोस्तों ये रचना कैसी लगी, रचना समझ में आया तो ये आपकी रचना होगी। बाकी लिखने के लिए आप इस तरीके से रचना के चरण लिख सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप रचना के चरण इसी तरीके से लिखेंगे और लास्ट में आंसर लिखेंगे, अतः पी क्यू आर एस अभिष्ट चतुर्भुज है। नापने पर पी आर बराबर 6.3 सेंटीमीटर का हो रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो। दूसरे विकर्ण को नाप कर लिखिए, दूसरे विकर्ण को नाप कर लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तो ये जान लीजिए समचतुर्भुज कहते किसे हैं, अगर वर्ग हो, वर्ग इस तरीके का वर्ग हो, इसको थोड़ा सा ऊपर से धक्का दे दिया जाए या इसे पकड़ के खींच दिया जाए तो क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके का हो जाता है। सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है ना, तो ये समचतुर्भुज है। इसमें भी सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये क्या है, एक प्रकार के समचतुर्भुज है, लेकिन ये वर्ग है, वर्ग को थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे तो ये समचतुर्भुज बन जाएगा, जिसमें सभी भुजा कितने की दी गई हैं। देखिए आपकी कह रही है कि प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले रचना करते समय 4.5 सेंटीमीटर का एक क्या करेंगे, रेखा खंड खींचेंगे। तो यहाँ पे 4.5 यहाँ आ रहा है, 4 यहाँ 0 से 4.5 एक रेखा खंड खींच लें। इसका कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। चलिए नाम लिख देते हैं ए बी, ए बी। ये कितना हो गया, 4.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। इसका रचना वचना सब आपको लिखना है, हम बता देंगे कैसे आप लिखेंगे। तो ये हो गया। और कह रहा है एक विकर्ण दिया गया है, विकर्ण का नाप भी दिया गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक विकर्ण ले लेंगे। विकर्ण कितना दिया गया आपका, देखेंगे विकर्ण 6 सेंटीमीटर का है। तो एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर का लेते हैं, मतलब यहां से नापेंगे 6 सेंटीमीटर का। यहां से 6 सेंटीमीटर का, तो यहां से नापेंगे दोस्तों, ये 6 सेंटीमीटर का हमारा हो गया। थोड़ा सा भी गलत मत नापिएगा, थोड़ा सा गलत करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, बी को केंद्र मानेंगे और 6 सेंटीमीटर पे एक चाप लगा देंगे। अब एक बात बताइए हमको, ये क्या है आपका, ये आपका है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती हैं, तो एक विकर्ण मिल गया। तो यहां से फिर इसी भुजा को नापेंगे 4.5 का और 4.5 का यहाँ चाप लगा देंगे। तो ये जो मिलेगा आपको दोस्तों, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा ए बी सी इधर होगा, ये मिल जाएगा आपको डी बिंदु, डी बिंदु मिल जाएगा। इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ए से मिला दीजिए और बी से भी मिला दीजिए। ये देखिए ये मिला दिए। अब 4.5 सेंटीमीटर का सब खींचना है। तो यहाँ पे 4.5 का ये था, 4.5 पे यहाँ चाप लगाएंगे, ठीक है। और डी से भी क्या करेंगे, 4.5 का चाप यही लगाएंगे कहीं, ठीक है दोस्तों। तो अब ये चाप लग गया, अब क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। ये ए बी और ये कौन सा बिंदु मिल गया, सी बिंदु मिल गया। अब सी बिंदु को सी को बी से मिला देंगे, ये देखिए, और किसको, डी से भी मिला देंगे। देखिए सी को हमने डी से भी मिला दिया। तो ये आपका क्या बन गया, समचतुर्भुज बन गया दोस्तों। सब समचतुर्भुज है तो सभी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो लिख देंगे सब
5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर। तो इसमें एक चीज और दिया ना, नापने का दिया, दूसरा विकर्ण क्या करना है, नाप के बताना है दोस्तों। तो दूसरा विकर्ण कैसे नापेंगे, ये हमारा 6 सेंटीमीटर दिया, 6 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण ये उठाएंगे यहाँ पे और इनको नापेंगे, देखेंगे दूसरा विकर्ण कितने का आता है। ये हो गया हमारा 6 और ये आ गया हमारा 6.7 का आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, तो देखेंगे हम लोग जो हमारा आ रहा है AC जो आ रहा है हमारा, ये दूसरा विकर्ण आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 6.7 का आ रहा है। कितने का, 6.7 सेंटीमीटर का आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका समाप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं बकायदा ये चीज समझ में आया होगा। अब आप रचना लिखते समय क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे AB 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा तथा B को केंद्र मान करके एक 6 सेंटीमीटर एक त्रिज्या का चाप लगाया। ठीक है ना, फिर A को केंद्र मान करके 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया, जो कि पहले वाली चाप को D बिंदु पर काटता है। फिर D और A को और D और B को मिला दिया। फिर पुनः क्या किया, B को केंद्र मान करके एक चाप 4.5 सेंटीमीटर का लगाया और दूसरा फिर D को केंद्र मान करके उसी चाप को 4.5 सेंटीमीटर पे क्या किया, एक चाप लगाया, जो कि बिंदु C पर काटता है। अब अभिष्ट चतुर्भुज हमारा ABCD तैयार हो गया तथा हमने नापने पर पाया कि A और C बराबर कितना है, 6.7 सेंटीमीटर आया। ये AC का माप हो गया। इसकी रचना आपको खुद लिखनी है, दिया है जो दिया गया है लिखेंगे दिया है, रचना है उसका क्या करना है, रचना करनी है, हमें लिखना है ABCD एक समचतुर्भुज की रचना करनी है। उसके आगे लिखना है रचना के चरण, बकायदा एक एक चीज जो आप बारी बारी किए हैं वो चीज लिखना है। तो चलिए अब देखते हैं आपके अभ्यास 10B का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जहां AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.2 सेंटीमीटर और AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर, और शेष भुजाओं को नाप कर उनकी माप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। माप कर उनकी नाप क्या लिखना है, अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है यहाँ साइड में हम लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है। AB बराबर दिया गया है आपका 3.6 सेंटीमीटर, उसके बाद BC बराबर दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया गया AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर का। अच्छा एक बात बताइए, 1 2 3 ही नाप दिया गया है तो ये कैसे आएगा, और सभी भुजा तो 4 भुजा होती है, 2 विकर्ण होता है, कैसे आएगा। तो देखिए बोल रहा है समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर, समांतर चतुर्भुज बनता कैसे है। चलिए तो पहले ये समझते समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं। अगर ये एक आयत है, आयत है ना, आयत के आमने सामने एक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो आमने सामने एक भुजा क्या है, बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है ना। तो अगर इनको यहाँ से हल्का सा धक्का दे दिया जाए या इसको पकड़ के ऐसे हल्का सा खींच दिया जाए तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, समान दूरी पर है ना, समान दूरी पर भी होगी, इसीलिए समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसीलिए नाप किसका दिया गया, AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर का, BC बराबर 4.2 सेंटीमीटर, मतलब AB और BC दिया गया है, बाकी AC दिया गया, मतलब A से C, मतलब एक विकर्ण दिया गया। मतलब यहाँ से अगर मानेंगे तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो AC दिया गया, AB दिया गया, BC दिया गया, बाकी देखिए C और यहाँ पर D रहेगा, CD जो होगा वो आपका AB के बराबर होगा और DA जो होगा वो आपका BC के बराबर होगा। चलिए अब क्या करते हैं, रचना करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 3.6 सेंटीमीटर क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ रखते हैं 3.6 सेंटीमीटर का, 3.6 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 3.6 सेंटीमीटर का ये हो गया। यहाँ लिखेंगे A और यहाँ लिखेंगे B, कितना है 3.6 सेंटीमीटर, ये मत भूलिएगा। फिर देखिए दूसरा क्या है, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा फिर A से क्या करेंगे, A से 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे, क्योंकि AC दिया गया ना, AC मतलब यहाँ से एक चाप ऐसे खींचेंगे। कितने का खींचेंगे, 6.5 सेंटीमीटर का। तो नापेंगे पहले, छह 6.5 यहाँ पे, ये आ गया आपका 6.5। तो A पे केंद्र मान करके 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे। देखिए यहाँ पे 6.5 का एक चाप खींच दिया हमने, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, B से क्या करेंगे, 4.2 का सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे, 4.2 का खींचेंगे, क्योंकि
ए सी हो गया, अब बी और सी भी दिया गया ना, ए बी बराबर 3.6 हो गया, बी सी बराबर हो गया, बी सी का तो अभी नहीं खींचे, ए सी हमने 6.5 खींच लिया है। चलिए अब क्या करेंगे, 4.2, 2 यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ठीक। अब क्या करेंगे, 4.2 का एक चाप यहाँ खींचेंगे, ये ए बी और ये कितना हो गया हमारा, ये पॉइंट जो मिल गया वो सी मिल गया। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे को बिंदु सी पर काट दिया ना। अब ए सी और बी सी को हमने मिलाना है हमने। चलिए यहाँ से मिलाएंगे, सी को बी से मिला दिया और इसी सी को हमने ए से मिला दिया, ये दोनों मिल गया। अब हमको एक बात बताइएगा, समांतर चतुर्भुज ना, तो इसके सामने जो भुजा यहाँ बनेगी और इसके सामने जो भुजा यहाँ बनेगी, दोनों बराबर रहेगी ना, बोलिए बराबर रहेगी ना। ठीक, जब बराबर रहेगी तो BC बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर और हमारा AC बराबर कितना आया, 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो नापेंगे हम 3.6 का नापेंगे, इधर नापेंगे ना, तो देखिए 3.6 और इधर से 4.2 का, तो 4.2 का इधर चाप लगाते हैं, ठीक है, और इधर 3.6 का। चाहे तो यहीं पर हम क्या करें, नाप लें, देखिए यहीं पर भी नाप सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ये जो हमको बिंदु मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये हमको डी बिंदु मिलेगा। अब इनको क्या करेंगे, मिला देंगे, एडी और किसको, CD को मिला दिया, एडी और CD को मिला दिया। देखिए AD CD को मिला दिया ना। अब देखिए जो हम नापना है हमको, वो जो हमको BD बताना है, यहाँ से BD का माप बताना है, यही माप के बताना है। बाकी तो ये आपको पता है ना, 4.2 सेंटीमीटर का ये भी होगा और ये 3.6 सेंटीमीटर का ये होगा। अब यहाँ से नापिए, देखिए कितना आ रहा है, तो यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, तो देखेंगे हमारा कितना आ रहा है, BD हमारा जो आ रहा है, BD ये बराबर आ रहा है हमारे 4.4 सेंटीमीटर के, किसके, 4.4 सेंटीमीटर के। अब आंसर देते समय लिखेंगे, अतः ABCD अभिष्ट समांतर चतुर्भुज है, नापने पर BD बराबर 4.4 सेंटीमीटर का आया है। तो दोस्तों ये रचना आपको समझ में आया और रचना करने का तरीका आपको समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो एकदम डिक्टो पूरा समझ में आया और इसी तरीके से आप इसको बनाएंगे और रचना करेंगे। रचना सब लोग नहीं समझ पाते हैं और कुछ करना नहीं रहता है, आसानी से केवल आपको क्या करना रहता है, एक एक स्टेप जो कह रहा है उतना आपको करते चले जाना, बस पूरी रचना हो। हाँ तो दोस्तों आपने देखा, आपको सारी रचनाएं समझ में आई। उम्मीद करते हैं रचनाएं समझ में आएंगी। रचनाएं समझ में आ गई हो सारी, आपको दिमाग में आपके घुस गया हो, खूब बढ़िया से रचना करना आ गया हो, तो अब आप क्या करिए, अगर वीडियो पे नया हो तो वीडियो को अभी जस्ट लाइक कर दिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे नया हो तो, क्योंकि हम सारी रचनाएं आपको बताएंगे। आप रचना करना जान जाएंगे, आपको रेखा गणित बहुत ही आसानी से आने लगेगा। बहुत लोग इन सब चीजों से डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जल्दी से लाइक करिए और चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।